नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के? आए हो आप लोग बिल्कुल बढ़िया होगे और मचा रहे होगे। आज बात करने वाले हैं मारुति ब्रेजा वर्सेस फ्रोंक्स के बारे में। ये हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, बट तब ना इन दोनों कार्स में एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स नहीं आते थे। यानी कि इसमें कुछ अपडेट्स भी हुए वक्त के साथ साथ, और अब फेस्टिव सीजन आने वाला है तो क्वेरीज काफी बढ़ रही थी हमारे चैनल पे। तो आपके सारे क्वेश्चंस हमारे पास कंपाइल होकर आ गए हैं। आज की वीडियो में पेट्रोल और सीएनजी, क्योंकि दोनों कार्स अवेलेबल हैं, और डीजल के बारे में भी। अब सोचा डीजल, अबे डीजल में नहीं आती है, बंद हो गई। परसों मुझे एक भाई ने कमेंट कर दिया कि भाई डीजल में फ्रोंक्स ले लूं कि ब्रेजा। थोड़ी देर के लिए तो मैं खुद शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा यार तुझे पता ही नहीं कि ये डीजल में भी आती है। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इस भाई ने कमेंट ही गलत करा है। तो दोस्तों डीजल में दोनों गाड़ियां नहीं आती है। मारुति ने कई साल पहले डीजल जो है बंद कर दिया। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर लेट्स गो। सो दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रोंक्स की और ब्रेजा की, तो मैं सबसे पहले एक क्लियर कट आंसर दे दूं। ये दोनों कार्स ही बहुत शानदार हैं। ये दोनों कार्स बहुत अमेजिंग है, पर इन दोनों कार्स में कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो सबके लिए नहीं है। कुछ ऐसी स्पेशलिटीज है फ्रोंक्स के अंदर जो ब्रेजा में नहीं है, और कुछ ऐसी चीजें ब्रेजा में है जो फ्रोंक्स में नहीं है। तो कार दोनों ही अच्छी है, पर कौन सी आपके लिए है, कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है कि कार जो है ना, कोई टी शर्ट नहीं होती कि दुकान पे वापस चले गए, भाई ये सफेद ब्रेजा रख लो और एक काम करो नीली वाली फ्रोंक्स दे दो। नहीं ऐसे नहीं होने वाला। एक बार ले ली तो ये आपकी हो गई। बिल्कुल वही शादी वाला सीन है, बस हो गई तो हो गई। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको लोग अक्सर देखकर भी कंफ्यूज होते हैं, और यहीं पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। फ्रोंक्स कहने को तो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, बट दिखने में छोटी लगती है। अगर आप इसका प्राइस पॉइंट देखते हो ना, तो ये हैचबैक वाला नहीं है। आप कहीं ना कहीं इसको या तो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट बोल सकते हो, और इसकी जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है, टायर प्रोफाइल है, वो कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला है। पर खड़ी हुई ब्रेजा के सामने फ्रोंक्स छोटी ही लगती है। और उससे बड़ा कंफ्यूजन तब होता है जब आपको ये समझ में आएगा कि फ्रोंक्स में आता है 1200 सीसी का इंजन और ब्रेजा में आता है 1500 सीसी का इंजन। ये दोनों के दोनों इंजन बहुत शानदार और जबरदस्त हैं, बहुत ज्यादा कैपेबल हैं। चाहे आप हिल्स पे चलाओ, हाईवेज पे चलाओ, सिटी में चलाओ, बहुत अच्छी माइलेज आपको प्रोवाइड करते हैं। पर अगर आपका सबसे प्राइमरी जो फोकस है वो ये है कि मुझे माइलेज ज्यादा चाहिए, तो फ्रोंक्स ज्यादा माइलेज देती है। क्यों? एक तो उसका इंजन भी छोटा है, और दूसरा कार का जो पावर टू वेट रेशो है इंजन के हिसाब से बिल्कुल सही है, तो आपको अच्छी माइलेज प्रोवाइड करता है सिटी हाईवे दोनों पे। पर ऑन दी अदर साइड ब्रेजा एडवांटेज कहां ले जाती है दोस्तों? अगर आपको सेम बजट के आसपास थोड़ा सा एसयूवी वाली वाइब चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो है आपको पता ही है ब्रेजा की हाइट भी ज्यादा है, ब्रेजा में स्पेस भी ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा आपको ना एसयूवी वाला रिस्पॉन्स देगी। इनफैक्ट अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, टायर प्रोफाइल की बात करूं, तो ब्रेजा चलाने में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज्यादा मजा आता है। तो कहीं ना कहीं वो ऊंची लगती है और एक बढ़िया व्यूइंग एंगल आपको आता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर आप पहली कार ले रहे हो तो फ्रोंक्स शायद आपके लिए एक सूटेबल चॉइस बन जाए, क्योंकि आपको वो थोड़ा सा एक मिड लेवल पे आती है। वो एक हैचबैक भी नहीं है, एक कंप्लीट एसयूवी भी नहीं है, बट इट्स अ डिसेंट कार जिसको आप लॉन्गर ईयर्स तक चला सकते हो। कंपैरेटिवली अगर आपने ऑलरेडी कोई कार ओन करी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस कार आपने जो भी ली होगी यार, 1000-1200 सीसी से कम तो क्या ही ली होगी, या फिर हो सकता है आपने कोई 800 सीसी की कार पहले चलाई हो, तो उसके बाद दोबारा 1200 सीसी लेना कोई सेंस नहीं बनता। वी ऑल नीड एन अपग्रेड। मेरे लिए इट्स लाइक अगर मैंने ऑलरेडी 10th कर ली है, 12th कर ली है, तो मैं दोबारा 10th और 12th क्यों करूंगा? मैं तो ग्रेजुएशन करूंगा ना। तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है अगर आपने ऑलरेडी पहले 1000-1200 सीसी की कार चलाई हुई है, यू शुड बाय ब्रेजा, यू शुड एक्सपीरियंस समथिंग एल्स। तो वहां पर वो वाली चीज ब्रेजा करती है। बहुत ज्यादा बजट भी नहीं बढ़ेगा आपको, और आपको जो ओवरऑल सेगमेंट है उसको चेंज करा देगी। पर अगेन अगर आपको माइलेज बहुत ही ज्यादा ही चाहिए, तो अगेन वो फ्रोंक्स में आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेजा की जो माइलेज है वो बेकार है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ब्रेजा जो है बहुत तंग गलियों में, ट्रैफिक में भी ना, मतलब दिल्ली जैसे गुड़गांव के ट्रैफिक में भी अगर आप फंस जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको फिर भी 12 के आसपास की एवरेज निकाल देगी शहर में। वहीं पे कंपैरेटिवली जो फ्रोंक्स है आपको अराउंड 14-15 के बीच में शायद माइलेज निकाल दे शहर के अंदर भी। अगर हाईवेज की बात करूं तो ब्रेजा आपको 18 से 20 के बीच में माइलेज दे सकती है। वहीं पर फ्रोंक्स की माइलेज जो है 20 के आसपास इजीली चली ही जाएगी। और कुछ केसेस में अगर आप 80-90 पे अपनी कार को ड्राइव करते हो, तो 20 प्लस भी फ्रोंक्स आपको निकाल के देते। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, एसयूवी वाली वाइब, थोड़ा सा पावरफुल इंजन, ज्यादा मजे आपको लेने हैं, तो आपको ब्रेजा की तरफ जाना चाहिए। माइलेज ही माइलेज चाहिए, और आपको नहीं मतलब कि मुझे एसयूवी वाला कोई सीन नहीं है, उस केस में आप फ्रोंक्स की तरफ जा सकते हो। एक और फैक्टर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रोंक्स का ना, फ्रोंक्स के इंटीरियर्स ब्रेजा से काफी अच्छे हैं। ब्रेजा के इंटीरियर्स आउटडेटेड नहीं, महा आउटडेटेड है। मोहनजोदाड़ो के टाइम के इंटीरियर जो है ब्रेजा के अंदर डाले हुए हैं।
गजब बेइज्जती है। मतलब भाई जो वैगनर आती होगी ना 2004 या 5 में, उसमें जो इंटीरियर टकटक वाले थे वो आज भी चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेजा में थोड़ा सा अनोइंग लगता है। हालांकि ब्रेजा के अगर आप अपर वेरिएंट्स लेते हो वहां पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, पर इतना ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली। अगर आप फ्रॉन्क्स देखते हो वहां पे बेस मॉडल से ही आपको एक तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, रियर डिफॉगर मिल जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी फैक्टर डेफिनेटली ऐड होता है। और ब्रेजा आपको एक प्रैक्टिकल बूट प्रोवाइड करती है, तो अगर आपको बूट स्पेस भी चाहिए तो ब्रेजा का बूट मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। आप लगेज वगैरह सीधा आराम से खड़े खड़े डाल सकते हो। फ्रॉन्क्स का बूट स्पेस सही है पर थोड़ा अलग पैटर्न का है, वो गहराई वाला ज्यादा है, ना कि अंदर सरकने वाला गहराई वाला। अगर मैं बात करूं दोनों कार की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस दोनों कार की डिसेंट है और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चाहे आप विलेज एरिया में रहते हो या फिर कोई हिल एरिया में रहते हो, ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर दोनों कार आपको बिल्कुल भी अपसेट नहीं करेगी। ब्रेजा में जो हमें ज्यादातर कुछ लोगों के फीडबैक्स आते हैं वो ये आते हैं कि जब हाईवे पे वो क्रूज कर रहे होते हैं ना, तो अगर आप 100 पे क्रूज कर रहे हो तो ब्रेजा में आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि पावरफुल इंजन है तो आरपीएम्स बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चले जाते। कंपैरेटिवली अगर आप फ्रॉन्क्स को क्रूज करोगे तो वहां पर वो काफी पोटेंशियल तक आपका 3500 के आसपास या फिर कुछ केसेस में 4000 के आसपास का आरपीएम भी यूज करती है। डिपेंड करता है आप कैसे ड्राइवर। तो अगर आपको रिलैक्स होकर क्रूज करना है और एसयूवी वाली वाइब लेनी है, वहां पे ब्रेजा आपको जो है ज्यादा मजा। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों कार्स की सीएनजी के बारे में। इन दोनों में ना एस सीएनजी आती है। अब आप सोचोगे एस सीएनजी का मतलब है स्मार्ट सीएनजी। अरे सच बोल रहा हूं मैं, मारुति का एस सीएनजी का मतलब यही है, स्मार्ट सीएनजी। स्मार्ट सीएनजी का ये भी मतलब है कि ये एक R&D वाली बिल्कुल सर्टिफाइड फैक्ट्री फिटेड सीएनजी है। और इसमें खाली ऐसा नहीं है कि बस सीएनजी लगा कर दे दी, कंपनी ने इसको रीट्यून करा, इंजन को, ब्रेकिंग को रीट्यून करा, आपके सब कुछ जो ECU यूनिट्स होती है वहां पर उसके साथ कंपैटिबल पूरी कॉन्फ़िगरेशन करके आपको सीएनजी दिया है। तो दोनों सीएनजी इक्वली सेफ है। स्टेनलेस स्टील के पाइप्स का यूज किया है। स्मूथनेस की अगर मैं बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, दोनों कार में 4 सिलेंडर इंजन आता है, तो सीएनजी का भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेगी। ज्यादा सीएनजी की माइलेज आपको फ्रॉन्क्स देगी और ब्रेजा सीएनजी की माइलेज थोड़ी सी कम है। फ्रॉन्क्स से आप 25 प्लस भी माइलेज निकाल सकते हो। ब्रेजा की जो माइलेज है वो नीचे रहेगी, आपके अराउंड 24 की रेंज तक रहती है। एक और फैक्टर जो ब्रेजा को थोड़ा सा यूनिक करता है ना, ब्रेजा का जो कैबिन स्पेस है ना वो थोड़ा ज्यादा बेटर है फ्रॉन्क्स से। फ्रॉन्क्स का क्या है ना, कार का जो स्लोप है वो बैकवर्ड है, यानी कि जो रियर पैसेंजर बैठा होगा ना उसके सर के पास से निकलता है स्लोप बहुत। इनफैक्ट कुछ लोगों ने ये भी कंप्लेंट करी है कि जब वो रियर व्यू मिरर में पीछे देखते हैं तो उसका जो एक ओवरऑल व्यूइंग एंगल आता है ना रियर ग्लास पे, वो थोड़ा सा इस शेप में आता है डायरेक्शन में। कंपैरेटिवली ब्रेजा में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेजा जो है थोड़ी सी उठी हुई कार है और ऊंची कार भी है, तो वहां पर बैठने वाले पैसेंजर को काफी ब्रीदी कैबिन मिलता है। तो यहां पर ये चीज आपको बैठने के बाद खुद रियलाइज करनी पड़ेगी कि कहां पे ज्यादा कंफर्ट आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं सीट के कुशन इफेक्ट की बात भी करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ब्रेजा की सीट्स ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप 7-8 घंटे ब्रेजा चलाओ वर्सेस फ्रॉन्क चलाओ तो मुझे लगता है ब्रेजा में कम थकोगे एज कंपेयर टू फ्रॉन्क्स। यानी कि ब्रेजा में ड्राइवर के लिए भी पैर फैलाने की काफी जगह है, तो वहां पर आपको स्पेस मैनेजमेंट को लेके कोई भी इशू नहीं आया। एक क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर ने किया था कि अगर मुझे लॉन्गर ईयर्स के लिए देखनी हो कार तो इन दोनों में से कौन सी सही रहेगी। देखो प्रैक्टिकल जो एक लॉजिकल बात होती है ना, 1500 सीसी का इंजन जो है आपका ज्यादा चलेगा, बशर्ते आप उसको टाइमली मेंटेन कराओ और सही तरीके से चलाओ। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप कंटिन्यूअसली 100 पे कार चलाओगे फ्रॉन्क्स वर्सेस ब्रेजा, तो वियर एंड टियर फ्रॉन्क्स में ज्यादा होगा क्योंकि वो छोटा इंजन है, उस पर ज्यादा लोड पड़ रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि 100 पे चलाने से फ्रॉन्क्स खराब हो जाती है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ब्रेजा जो है ज्यादा लोड ले सकती है और बेटर परफॉर्म कर सकती है लॉन्गर ईयर्स में। फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप दोनों कार्स को बढ़िया चलाते हो तो मुझे लगता है कि 10-12 साल फ्रॉन्क्स आप इजीली निकाल सकते हो और 15 साल आप ब्रेजा से निकाल सकते हो आराम से। दोनों कार इनो पोटेंशियल लगती है कि फ्रॉन्क्स एटलीस्ट आपका 2 लाख किलोमीटर कहीं नहीं कहीं चला देगी और 3-3.5 लाख तक भी ब्रेजा लोगों ने चलाई हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोड प्रेजेंस की। देखो रोड प्रेजेंस एक ऐसी चीज है, वैसे तो वो सब्जेक्टिव होती है, फिर भी मैं अपनी कुछ इनपुट्स यहाँ पे रखना चाहूंगा। दोनों कार्स की रोड प्रेजेंस मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। कोई भी कार जब बिकनी शुरू होती है ना, जैसे फ्रॉन्क्स ब्रेजा के बराबर बिकती है, ऑलमोस्ट 2-2.5 हजार का फर्क होगा यूनिट का, तो अगर उसके पास पहुंच चुकी है ना सेल्स के मामले में, तो लोगों ने उसकी जो रोड प्रेजेंस है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ब्रेजा और फ्रॉन्क्स दोनों के लुक्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है, पर कहीं ना कहीं जब आप कार के अंदर बैठोगे ना, फ्रॉन्क्स आपका दिल जीत लेगी। मुझे भी फ्रॉन्क्स के इंटीरियर ज्यादा बेटर लगते हैं। ब्रेजा के तो मैंने आपको बता ही दिया, पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने के इंटीरियर उसमें है। ब्रेजा के आप टॉप मॉडल में भी बैठोगे ना तो इतना इंप्रेस नहीं कर पाएंगे उसके इंटीरियर आपको। तो ये चीज थोड़ी सी सब्जेक्टिव है। दोनों कार्स काफी बढ़िया लगती हैं। दोनों कार्स में अगर आप कोई माइनर मॉडिफिकेशंस भी कराते हो, जैसे एलॉय व्हील आप चेंज करा रहे हो या फिर कुछ और चीजें कराते हो,
दोनों कार्स पे काफी अच्छी मॉडिफिकेशन होती है, खिल के आती है। कि इन दोनों कार्स की जो मेंटेनेंस है उसका फैक्टर क्या है, तो देखो दोनों की जो मेंटेनेंस है बहुत सिमिलर हद तक है। अब क्योंकि जो ब्रेजा है वो 1500 सीसी है और उसका सेगमेंट ही अलग हो जाता है, तो मैं आपको बिल्कुल ओपनली बोलकर चलूंगा अबाउट 15%, 10 to 15% ज्यादा कॉस्ट आप लेकर चलो मेंटेनेंस की। जहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ब्रेजा में खर्चा हो रहा है 10,000 का, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका फ्रॉन्क्स में खर्चा हो 8,500 या 9,000 का। इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मारुति फ्रॉन्क्स को भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह ट्रीट करती है। तो इसके जो पार्ट्स हैं व्हाटसोएवर, बहुत ज्यादा डिफरेंस मत समझना कि वैगनआर की तरह बिल्कुल चीप पड़ेगा, वो वाला सीन नहीं है। अब इसके अलावा क्योंकि दोनों कार मारुति की है, तो सर्विस नेटवर्क, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, लेबर कॉस्ट वगैरह जो है बहुत डिसेंट है, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आने वाले। अगर हम बात करें दोनों कार्स की रीसेल की, तो आज की डेट में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों कार्स की रीसेल जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त है। बट ब्रेजा में एडवांटेज ये होता है कि ब्रेजा को जब आप सेल करते हो ना अपनी, तो वो एक एसयूवी की तरह सेल होती है, थोड़ा सा बढ़िया रिटर्न देकर जाती है, कहीं ना कहीं 10-15% एक्स्ट्रा रिटर्न देकर जाती है एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स। क्योंकि जब फ्रॉन्क्स आप खरीदते हो एज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी रहे हो, और जब आप उसको बेचने जाओगे ना, चाहे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो या फिर डीलर्स पे, तो वो इसे एज अ हैचबैक बाई करेंगे, और जब बेचेंगे किसी और को पुरानी भी, तो उसे कॉम्पैक्ट एसयूवी बोलकर ही बेचेंगे। तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर। बाकी अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ही ली है, तो मैं थोड़ी सी सलाह आपको देना चाहूंगा। जहां पर आप इतना रुके हो, तो दिवाली से पहले कार मत खरीदना। एक तो जीएसटी 2.0 को अपडेट होने दो कि कार्स पे क्या असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कार के प्राइसेस कम हो। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली के आसपास तक शायद आपको E27 या E30 रेडी कार मिलेंगी। अगर अभी आप खरीदते हो, आपको E20 मिल जाएंगी। तो अगर आपने जो है E20 कार ले ली और कुछ टाइम बाद E27 आ गया, क्योंकि अभी तक तो किट की अनाउंसमेंट भी नहीं करी है किसी ने कि हम E27 किट बना रहे हैं। मारुति भी E20 किट बना रहा है कि अपनी पुरानी कार जो आपकी E20 नहीं है उसको E20 करवा लो। तो थोड़ा सा दिवाली तक रुको, सारे अपडेट्स के बाद आप कार लेना, अगर आपका पैसा जो है बहुत मेहनत वाला है। अगर हम बात करें इन दोनों कार्स की, अच्छी बात यह है कि मारुति ने एज स्टैंडर्ड दोनों कार्स में 6 एयर बैग्स कर दिए हैं, यानी कि आप कोई भी वेरिएंट लीजिए आपको 6 एयर बैग्स दोनों कार में मिलेंगे। और अगर हम बात करें सेफ्टी रेटिंग्स की, तो जो मारुति ब्रेजा का लास्ट क्रैश टेस्ट हुआ था, एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी। और अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स की, तो जे एनकैप में यानी कि जापान एनकैप में 4 स्टार फ्रॉन्क्स लेकर आई हुई है। और लोग उसको मान नहीं रहे, क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई क्या पता जापान में जापान वाली टेस्ट हुई हो। हालांकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली यह आया था कि इंडिया वाली फ्रॉन्क्स को जापान में टेस्ट किया गया है, क्योंकि इंडिया से फ्रॉन्क्स जाती है जापान में 1.5 लीटर इंजन और अडैस के साथ। अब ये सुनकर दुखी मत हो, वो तुम्हें नहीं मिलेगी, वो जापान जाती है। पर अदर देन दैट अच्छी बात यह है कि जो फ्रॉन्क्स है वो बलिनो पे बेस्ड है, और बलिनो का जब भारत एनकैप में, बी एनकैप में टेस्ट हुआ था, तो वहां पर वो 4 स्टार लाई थी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप इन दोनों कार्स को कहीं ना कहीं मुझे लगता है 4 स्टार मानकर चल सकते। अगर हम बात करें इन दोनों कार्स के प्लेटफॉर्म की, तो जो ब्रेजा है वो इनका हार्टेक्ट C प्लेटफॉर्म है, और जो फ्रॉन्क्स है वो हार्टेक्ट B प्लेटफॉर्म। अब मारुति के अकॉर्डिंगली इन दोनों प्लेटफॉर्म में ही हाई टेंसाइल स्टील का यूज होता है, तो दोनों प्लेटफॉर्म सेफ है। तो फर्क बस इतना ही है कि जो फ्रॉन्क्स का प्लेटफॉर्म है वो आपका हैचबैक वाला है, जिसमें बलिनो भी आती है, और जो ब्रेजा का प्लेटफॉर्म है आप उसको कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि वो ग्लोबल C प्लेटफॉर्म जो इनका आता है, जो विटारा में भी यूज होता है, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। हालांकि 1-2 साल पहले तक जो न्यूज आती थी, हर जगह यही लिखा हुआ था कि ग्लोबल C प्लेटफॉर्म पे ब्रेजा है, पर सडनली पिछले कुछ महीनों से मैं नोटिस कर रहा हूं कि ये हार्टेक्ट हो गया है। सो कंक्लूजन आप ये कह सकते हो कि दोनों प्लेटफॉर्म जो है सेफ है, कार की जो सेफ्टी है वो भी इंप्रूव्ड है। दोनों कार के अंदर अच्छे खासे सेफ्टी फीचर आपको देखने को मिलते हैं, चाहे ट्रैक्शन कंट्रोल हो, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट हो, हाई स्पीड अलर्ट हो, हिल होल्ड हो, यानी कि बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं जो आपको दोनों कार्स में देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। किसी के साथ शेयर करना चाहो तो ये वीडियो शेयर कर देना जिसे इसकी नीड हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हम लोग ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। मेरा नाम है हिमांशु, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।